नमस्कार साथियों, मैं हूं राम अवतार गुप्ता और आप देख रहे हैं द वार। साथियों, हमारे देश में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। वो बहस क्या है साथियों? वो बहस है भाषा, क्षेत्र और संस्कृति। साथियों, हमारे देश के राजनेता जो देश में ना हो वो चीज़ करवा देते हैं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले अर्थात 2024-25 का हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक शिक्षा नीति लेके आई है। हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट एक शिक्षा नीति लागू की है जिसमें 3 भाषा के फार्मूले पर सहमति बनी है साथियों। कहने का मतलब है कि राज्य कोई भी हो, वहाँ का एजुकेशन और सेंट्रल का एजुकेशन जो भी है साथियों, उसमें 3 भाषा के आधार पर आप एजुकेशन ले सकते हो। पहला है जो वहाँ की स्टेट होती है वहाँ का भाषा लागू करेगी। दूसरा हमारा राष्ट्रीय भाषा है। तीसरा जो हमारी भाषा है वो इंग्लिश है। साथियों, ऐसा 3 भाषा का फार्मूला क्यों लागू कर दिया गया है? क्योंकि आप लोग जानते हैं साथियों कि कहीं पे जाते हैं तो मान लीजिए तमिलनाडु का कोई व्यक्ति आता है गुजरात में, तो उसको गुजराती तो आती ही नहीं है, तो वो एक दूसरे से संवाद कैसे करेगी साथियों? तो इसी के अनुसार, और जैसे गुजरात का कोई व्यक्ति यूपी में जाता है या यूपी के व्यक्ति कोई गुजरात में आता है, तो ऐसे जगह पे पहुंचने के बाद साथियों उसमें संवाद की बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि अगर आप गुजराती नहीं जानते हैं तो आप वो क्या कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके से आप पंजाबी अगर नहीं जानते तो पंजाब में अगर जहाँ पे लगभग 80% पंजाबी बोली जाती साथियों, तो वहाँ पे भाषा का प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक क्षेत्रीय भाषा और एक हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है को, और एक जो इंटरनेशनल भाषा है अंग्रेजी, उसको लागू करेंगे। लेकिन साथियों, राजनीति यहीं से शुरू होती है। भारत के लगभग हर राज्य ने इस फार्मूले को अप्लाई किया है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो राजनीति में इतने चूर हो चुके हैं कि उनको देश में अच्छा क्या हो रहा है, देश में बुरा क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, बस अपनी पॉलिटिक्स से चमकानी है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु सरकार की, जो स्टालिन की सरकार है, माननीय एम.के. स्टालिन, वहां के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने सीधे तौर पर हिंदी का विरोध कर दिया है। उनका कहना है कि हिंदी अनेक भाषाओं को समाप्त करते जा रही है, और उनका केंद्र सरकार पर यह भी आरोप है साथियों कि माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट के अर्थात प्रधानमंत्री मोदी जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी वहां पर उन राज्यों पे हिंदी को थोप रहे हैं। अरे भाई, किसने कहा कि आपको वहां पे हिंदी को थोपा जा रहा है? अगर थोपा जाना होता तो एक बिल लाते और सीधा कर देते कि हिंदी में सारे एजुकेशन हर स्टेट में हिंदी में होगा। वो थोपा नहीं जा रहा है आपके ऊपर, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप 3 भाषा का चयन करिए। आप कोई सा भी 3 भाषा, जिसमें आपका एक क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, एक अंग्रेजी हो सकती है, एक तीसरी लैंग्वेज जो भी हो, जो भारत देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है। क्योंकि आप तो राजनेता है, आपके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, विदेश भी चले जाते हैं, लेकिन जो लोकल पब्लिक है, वहां के जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो अपने बच्चों को वहीं की शिक्षा देते हैं ना। आपकी तरह अमेरिका, लंदन, पेरिस वहां तो पढ़ने के लिए जाते नहीं है। आप, कहने का मतलब आप अपने बच्चों को तो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको आप हिंदी भी सिखा रहे हैं, अंग्रेजी भी सिखा रहे हैं, तमिल भाषा जो है उसको भी सिखा रहे हैं, लेकिन आपके ही अपने ही राज्य में आप लोगों को हिंदी से इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? फिर दूसरी चीज आपकी ये आती है कि आपकी जो बसें हैं वहां पे, आपके जो जैसे पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, वहां पे जो हिंदी में जितने भी वर्ड लिखे गए आप उसको कालिक पुतवा रहे हो। आपको एक स्टेट का सीएम रहते हुए ऐसे कृत्य करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए? शर्म नहीं आती है? अभी आपने बजट पेश किया, उसमें आपने रुपए का सिंबल ही चेंज कर दिया। आपका क्या अधिकार बनता है? आप स्टेट गवर्नमेंट है ना, आपका क्या अधिकार बनता है जो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए राष्ट्रीय प्रतीकों का आप छेड़छाड़ कर सकते हैं? हम तो कहते हैं हमारी केंद्र की सरकार क्या सो रही है क्या? आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये लोग और देशद्रोह का काम जब कर चुके होंगे तब आप नहीं इससे जागोगे क्या?
हम तो माननीय अमित शाह जी से मांग करते हैं कि सीधा सीधा देशद्रोह का केस करके इस एमके स्टालिन की सरकार को, इसके चीफ मिनिस्टर को, जो एमके स्टालिन खुद है, इसको जेल में भेजना चाहिए। आप हमारे राष्ट्रपति को कैसे ही अपमान करते हैं? तो ठीक है, आपको हिंदी से इतनी नफरत है तो हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक जो नोटों, हर नोटों पे लिखा रहता है, उसको मिटा दीजिए, वहां पे तमिल भाषा में लिख लीजिए और अपने स्टेट में चलाइए आप। दूसरी बात, हिंदी बेल्ट के कितने मजदूर आपके राज्यों में जाके काम करते हैं, तब आपके राज्य का जीडीपी का ग्रोथ होता है। हाई हिम्मत आपके अंदर, हाई हिम्मत तो हमारे यूपी, बिहार, बंगाल, जितने भी अदर स्टेट के वर्कर आपके यहाँ काम करने गए, चाहे अधिकारी से लेके आईएएस पीसीएस तक, हाई हिम्मत आपको वहां से निकालने की। हिम्मत है तो निकाल के दिखाइए। आप नहीं कर सकते। आप अपने स्टेट के राज्यों को सिर्फ बरकरार रहे हैं, आप अपने राजनीतिक हितों के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? साथियों, अभी एक माननीय साउथ के एक्टर हैं पवन कल्याण जी ने, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है, सवाल पूछा है एमके स्टालिन से कि आप यहां पर तो हिंदी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जहां पर आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है वहां पे हिंदी को आप गले लगा लेते हो, आप उसको नानी मौसी बना लेते हो। क्यों वहां पे शर्म नहीं आती हिंदी का प्रयोग करते हुए? क्योंकि वहां पे मोटे मोटे नोटों की गड्डियां मिल रही, वहां पे आपके स्टेट को रेवेन्यू आ रहा है, तब नहीं शर्म आ रही है आपको? आखिर क्यों आप तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करते हो? मत करो ना। देखते हैं आपकी पिक्चरें कितनी चलती है। अभी आई थी ना पुष्पा, कितना कमा लिया था आपके साउथ बेल्ट में। टोटल सीधा का सीधा पूरा का पूरा कलेक्शन तो आपका नॉर्थ बेल्ट से आता है, हिंदी भाषी क्षेत्रों से आता है। अब क्या बात कर रहे हो? पूरी आपकी जीडीपी हिंदी बेल्ट से चल रही है और हमारी आप हिंदी भाषा का अपमान कर रहे हो। वो तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सीधी है ना, तो आपको देशद्रोह के केस में सीधा अंदर करना चाहिए। जो संविधान ने आपको अधिकार दिया है ना, उसका गलत फायदा मत उठाइए। एक तरफ तो आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे शिक्षा देते हैं और दूसरी तरफ लोगों को बरगलाते हैं। केंद्र सरकार कोई भी योजना लागू करती है तो आपके लिए लागू नहीं करती, स्टेट के लिए लागू करती है, जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। अगर केंद्र सरकार कोई भी योजना लागू करती है तो आप सभी राज्यों का दायित्व बनता है कि उसको लागू करें। आज आप हिंदी का विरोध कर रहे हो, कल को आप हमारे देश का अपमान करना शुरू कर दोगे, झंडे का अपमान करना शुरू कर दोगे, फिर बोलोगे अलग देश बनाना है। क्यों भाई? अंग्रेजी भाषा से तो आपको दिक्कत होती नहीं है। अंग्रेजी भाषा क्या आपके मौसा छोड़ के गए थे क्या यहाँ पे? कि आपके नाना नानी यहाँ पे छोड़ के गए थे? अंग्रेज आपके बाप लगते थे जो अंग्रेजी भाषा से इतना प्यार है और हिंदी से नफरत है। हमारे देश के साथियों, राजनेता इतने गए गुजरे हैं ना, वो देश को अगर गर्त में डालना पड़े तो गर्त में डालेंगे, लेकिन अपनी राजनीति से बाज नहीं आते। ऐसे राजनेताओं के विषय में साथियों आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उनके विषय में क्या राय है? ऐसे राजनेताओं के बारे में जो भी आपका कमेंट लगे वो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथियों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं साथियों कि आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और लाइक जरूर करिए। और हाँ, लास्ट में एक बात कहूंगा साथियों, अगर देश है तो स्टेट है, अगर देश नहीं तो स्टेट का भी कोई औकात नहीं रहती है। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।